तो ठीक है, मेरा फेवरेट रंग पीला है। वह तुरंत सूरज की तरह गर्मी का एहसास देता है। मैं चाहती हूँ कि घर पीला हो। हाहा, कितना अच्छा है। वाह, तो क्या मैं अपने घर को अपनी पसंद के रंग से रंग सकती हूँ? बढ़िया, तो यह निश्चित रूप से गुलाबी होगा। ओह, मुझे लगता है कि यह स्पष्ट है कि मुझे सिर्फ गुलाबी पसंद है। अगर आपको भी है तो लाइक करें। और इसके साथ क्या करना है? चलो एक और दिलचस्प तरीके का उपयोग करें। मैं अपने रोमांटिक टेम्पोरिन की मदद से बिजली को बुलाऊंगी। हा हा हा, आओ और मेरे घर को काले रंग में रंग दो। बढ़िया, अब चिमनी डालें। हमें किसी तरह छत को सजाने की जरूरत है। ओह थिंग, माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हारे ताबूत के ढक्कन की जरूरत है। पर मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, इसलिए जल्दी उठो और अब हम मैट से एक ताबूत के आकार की टाइल काट लेंगे। हाँ, ऐसे। अब हमें छत पर सब कुछ चिपकाने की जरूरत है। बस ऐसा। चलो करें। वाह, आखिरकार मेरे सपनों का घर जल्दी तैयार हो जाएगा। मैं छत पर यूनिकॉर्न प्रिंट का एक नया गरम गुलाबी कालीन लटकाऊंगी। है ना ये प्यारा? एक्स्ट्रास को काट कर हटा देती हूँ और दिल के रूप में कुछ गुब्बारों से सजाना भी कोई बुरा नहीं होगा। अरे, सब कुछ तैयार है। हालांकि रुको, यहाँ कुछ खाली सा है। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, मैं पूरे घर में फूल पैटर्न बनाऊंगी और बीच में प्यारा स्टिकर। अब केवल छत पर मेरी प्रोफाइल के साथ एक वेदर वेन लगाना ही बचा है, ताकि सभी समझ जाएं कि शानदार घर में कौन रहता है। बहुत सुंदर। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। मैं सब कुछ जल्दी नहीं कर सकती। मेरे हाथ हिलते हैं। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। मैंने जो पूरे साल के लिए चप्पल इकट्ठे किए हैं, मुझे उसकी जरूरत होगी। ये चप्पल फूलों के लिए होंगे। मैंने इंटरनेट पर ऐसी लाइफ हैक देखी है। मैं चप्पल को ग्लू से छत पर चिपका दूंगी और यहाँ एक पानी का कैन होगा। आउच, इससे मुझे चोट लग गई। दादाजी को ऐसा करना चाहिए, मुझे नहीं। मैं वैसे भी कुछ भूल गई हूँ। मैं घर के चारों ओर ईंट की टाइल बिछाऊंगी और अंगूर की लताओं से बेहतर घर को कौन सजा सकता है? अब दादी इसे उगाएगी। अरे नहीं, मेरी कमर। ये अच्छा है कि मैंने घर के ऊपर एक पानी का डब्बा लटकाया है, नहीं तो मुझे इतनी भारी चीज उठाना पड़ता। पानी देती हूँ। वाह, ये उग गए। हमें और पौधों की जरूरत है। मेरे पास कुछ रेन बूट्स हैं, तो मैं उनका उपयोग करती हूँ। हाँ, मैं यहाँ फूल डालूंगी। मैं एक फैशन डिजाइनर की तरह महसूस कर रही हूँ। मैं भी यहाँ अपनी सुंदर प्रोफाइल चिपकाना चाहती थी। बहुत सुंदर। यहाँ मैंने दिल के आकार का एक शेल्फ बनाया है और यह मेरे कॉस्मेटिक्स के लिए अच्छी जगह है। और यदि इसे घुमाते हैं तो शेल्फ के पीछे एक अद्भुत दर्पण छुपा मिलेगा। मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं ये बता नहीं सकती। मुझे निश्चित रूप से लॉन पर एक पूल की जरूरत है। इसमें थोड़ा पानी डालें और एक ग्लास ऑर्बिटर डालें। छुट्टियों के लिए मेरा शानदार जगह तैयार है। यह किसी भी स्पा से बेहतर है। और भी पैरों को कितना गुदगुदा रहा है। कितना आरामदायक। इसके तो केवल सपने ही देखे जा सकते हैं। अब कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। जब मैं छोटी थी मैंने मैक्रेमे सीखा था, तो अब मैं खुद के लिए एक अद्भुत कुर्सी बुनाई कर सकती हूँ। मेरे कमर में फिर से दर्द शुरू हो गया। आराम के लिए कंबल बिछाएंगे और अब रिलैक्स कर सकती हूँ। वाह, इस तरह घर के आसपास बैठना कितना अच्छा है। और थोड़ा बुनाई भी बेहतर है। मेरा छत पर काम पूरा हो गया। अब आगे क्या है? बिल्कुल, हम बिन बुलाए मेहमानों को भगाने के लिए कुछ गार्गोयल लगा देती हूँ। हम खिड़कियों को बंद कर देंगे ताकि सभी यह न सोचे कि कोई यहाँ रहता है। और अब ऐसे इसे लगा दिया। चलो। ओ थिंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे लिए क्या लाए हो? या अजीब लग रहा है, लेकिन अगर तुम्हें यह पसंद है तो चलो एक ग्लास विंडो वहाँ लगाए। यह अच्छा लग रहा है। मेरी माँ ने मुझे यह कैसे सिखाया था। यहाँ और यहाँ एक लूप और यह मकड़ियों की मदद के बिना एक असली मकड़ी का जाला तैयार हो गया।
मुझे कुछ कब्रों को लगाने की जरूरत है ताकि ज़ॉम्बी दोस्त चाय के लिए आ सके। हाँ, और अप्रिय मेहमानों से बचने के लिए वहाँ पर कांटेदार तार, और ये जलता भी है। ये बहुत मजेदार है। मेरी पुरानी इलेक्ट्रिक कुर्सी लॉन पर पूरी तरह फिट होंगी। मुझे रिचार्ज करने की जरूरत है। थिंग प्रेस करो। कितना बढ़िया। यह बेकार मशीन कैसे काम करता है? ओह, यह काम कर रहा है। पड़ोसियों, आओ याद के लिए एक तस्वीर लेते हैं। इसके साथ कभी नहीं। मैं जा रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ तस्वीर ले सकती हो? मुझे लग रहा है नहीं। ठीक है, तो नहीं, मैं खुद की याद के लिए क्लिक करूँगी। बढ़िया। मुझे अपने घर में अपनी अच्छी फोटो लगाने की जरूरत है। वैसे मैं खराब नहीं लग रही हूँ, बल्कि अच्छी लग रही हूँ। लेकिन मैं फोटो को कहाँ पर लटकाऊंगी? ओह हाँ, यह दीवार मेरी तस्वीरों के लिए ठीक रहेंगी। वाह, बहुत अच्छा। दादी का घर कालीन के बिना घर नहीं होगा, इसलिए हम इसे यहाँ बिछाएंगे। और एक छोटी सी मेज जिस पर हम एक मिनी स्टोव रख सकते हैं। सभी रसोई के बर्तन को यहाँ लटका देती हूँ। हाँ, ऐसे। चलो, प्यारा लैम्पशेड के बारे में नहीं भूलना है। ओह, जमाना बीत गया है इसे इस्तेमाल किए हुए। चलो, यहाँ टांग देती हूँ। हाँ, हो गया। अब लाइट बल्ब लगा दिया और तैयार। मेरे सभी छोटे सामान के लिए एक शेल्फ यहाँ अच्छा रहेगा। हाँ, चलो, इस तरह से। ओह, मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ। सबसे जरूरी चीज भूल गई, पर्दे। ये यहाँ ठीक रहेगा। वाह, बहुत बढ़िया। ठंडी रातों में इसे गर्म रखने के लिए एक फायरप्लेस। वाह, गर्म। चलो, थोड़ा साफ सफाई कर लेती हूँ। बहुत सुंदर दिख रहा है। बहुत बढ़िया। वाह, दादी समय बर्बाद नहीं करती है। मैं भी अब कुछ करूँगी। सबसे पहले किसी भी बारबी की एक खास चीज होती है। फर्श पर एक सुंदर गुलाबी कालीन। और अब हमें कुछ और चाहिए। हाँ, बिल्कुल। आईने के बिना काम कैसे चलेगा? हाँ, और इसमें लाइट भी जलता है। और मैं अपना कॉस्मेटिक्स के बैग को यहाँ लगा सकती हूँ। और एक रिंग लैम्प, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं रिंग को छत पर लटका दूंगी और इसे ऑन कर देती हूँ। हुर्रे! और मुझे अपने कपड़े कहाँ रखने चाहिए? इसके लिए मैं हैंगर के साथ एक ट्रॉली लाई हूँ। अब मैं हमेशा न केवल अपने आप को बल्कि अपनी अद्भुत अलमारी को भी देख पाऊंगी। दीवार पर कुछ सुंदर स्टिकर बुरा नहीं होगा। मैं पूरी तरह से भूल गई। मेरा छोटा भालू। तुम्हें अपना वजन कम करना चाहिए। हाँ, ये बेहतर है। मुझे तुरंत अपने नए सुंदर कमरे की तस्वीरें लेने होंगे। हेलो सब्सक्राइबर्स, आपको मेरा कमरा कैसा लगा? मुझे पता है कि ये बेस्ट है, क्योंकि मैं बेस्ट हूँ। दीवारों के लिए एकदम सही वेब। चलो, इसे यहाँ लटकाए। सुंदरता के लिए कुछ मकड़ियाँ ऐसे। थिंग, तुम वहाँ क्या ले जा रहे हो? ओह हाँ, कालीन। और यह मेरा अच्छा दोस्त हेनरी है। वो बहुत प्यारा है, लेकिन यह बुरा है। मुझे माफ करना हेनरी, लेकिन मुझे एक दोस्त से ज्यादा उसकी हड्डियों की जरूरत है। एक अच्छा टेबल तैयार हो गया है। कुछ और चीजें यहाँ लगा सकते हैं। इस तरह से। यहाँ लाइट ठीक से नहीं आ रहा है। हमें यहाँ एक कंकाल लाइट की जरूरत है। दादी ने अचार दिया था, हम उन्हें यहाँ रखेंगे। और यहाँ मैं खाना बनाऊंगी। इस पर केवल जहरीले खाने बनेंगे। लेकिन अपना क्रॉसबो कहाँ रखें? ओह, यह इस दीवार पर एकदम सही लगेगा। तीर के एक जोड़े को लटकाया और इस तरह से। कितना भयानक डरावना कमरा निकला। बहुत बढ़िया। थिंक, तुम क्या चाहते हो? ओह, तुम्हें भी अपना एक कमरा बनाना होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। वाव, क्या तुम छत पर रहना चाहते हो? तुम्हें निश्चित रूप से अपने कमरे में एक ताबूत की जरूरत होगी, क्योंकि तुम इसमें सोते हो। यहाँ हम तुम्हारी चीजों को रखने के लिए एक रेल रखेंगे और एक छोटा पोडियम।
तो तुम्हें कैसा लग रहा है? चलो हम तुम्हारे वार्डरोब का एक फैशन शो देखना चाहते हैं। तुम भी बस हमेशा की तरह। ओह थिंग, ये सूट बहुत खतरनाक लग रहा है। और एक सरप्राइज, तुम्हारे पास पक्का ऐसा कॉस्ट्यूम नहीं होगा। तुम्हें पसंद आया? बिल्कुल। मुझे अपने मिनी वर्जन के लिए एक कमरा बनाने की जरूरत है। अब हम यहाँ एक गुलाबी मिनी गलीचा और दीवारों पर एक छोटी सजावट और एक प्यारा पालना डालेंगे। ओह, मैं अपने लिए भी ऐसा चाहती हूँ, पर थोड़ी बड़ी। और यह भालू मेरी तरह, केवल थोड़ा कम। आईने के साथ एक टेबल और कमरा तैयार है। और यहाँ मेरी मिनी रेप्लिका बार्बी डॉल है। ये बहुत प्यारी है। देखो मैंने तुम्हारे लिए कैसा कमरा बनाया है। ये ग्लैमरस निकला है ना? तो मुझे अपनी बिल्ली के लिए एक जगह बनाने की जरूरत है। हम एक कालीन बिछाएंगे और एक छोटा झूला लगाएंगे। और यहाँ पानी और खाना के लिए कटोरे हैं। हाँ। ओ मेरे प्यारे फ्लफी। फ्लफी, तुम्हें अपना घर कैसा लगा? क्या तुम्हें ये पसंद है? दादी ने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है। ओह फ्लफी, मुझे बहुत खुशी कि तुम्हें यह पसंद आया। तो तुम्हें निश्चित रूप से छत से बाहर निकलने के लिए रास्ता चाहिए होगा। अब दादी सब कुछ करेगी। ओह, अब क्या तुम्हें यह पसंद आया? अच्छा है ना? ओह मेरे फ्लफी। मेरा स्वादिष्ट पाई तैयार है। अब मैं टेबल सेट करूंगी और खाऊंगी। बस ऐसे रखा यहाँ, एकदम सही। ओह पड़ोसी, क्या तुम पाई की गंध से खींचे चले आए? तो चलो साथ में खाते हैं। एक टुकड़ा ले लो। अरे वह कौन है? ऑस्कर? वह ब्रोकर? मुझे पाई पसंद है। बहुत स्वादिष्ट मिस नैन्सी। तुम क्या कर रही हो? रुको, रुको, मेरी बात तो सुनो। ओह कोई गलतफहमी थी, रुको, बचाओ। चलो वेंडी के लिए कुछ स्वादिष्ट बनाते हैं। सबसे पहले मेरे लिए लेमोनेड बनाओ। बस इसे बहुत स्वादिष्ट बनाना ना भूलना। मॉली बेटा, वेंडी ने हमें टास्क दे दिया है और तुम फोन पर लगी हुई हो। ओह या आजकल के बच्चे। जब मैं छोटी थी मुझे कुछ पूरी तरह से अलग करने में दिलचस्पी थी, इस टेक्नोलॉजीज में नहीं। ओह मेरा जूसर टूट गया है, ये ऐसे काम नहीं करेगा। लेकिन मैं काफी उम्र दराज हूँ, इसलिए मैं कुछ लाइफ हैक जानती हूँ। उनकी मदद से मैं सही ताजा जूस बना सकती हूँ। मैंने सभी फलों को एक बैग में रखा, इसे बंद कर दिया और अब मैं उनसे हेल्दी और स्वादिष्ट सब कुछ बाहर निकाल लूंगी। और जब बहुत गुस्सा आ रहा हो तो उस समय भी यह मददगार होगा। हाँ, और अब चलो, अब बैग की नोक को काट लेंगे और सभी जूस को एक ग्लास में डाल देंगे। इसे बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। बस देखो कितना शानदार रंग आया है और ताजा विटामिन कभी भी बुरा नहीं होगा। दादी का अपना स्टाइल है, लेकिन मेरे पास कुछ अविश्वसनीय रूप से अच्छा है, क्योंकि मैं न केवल एक शेफ हूँ बल्कि एक महान बारटेंडर भी हूँ। मेरा कौशल मुझे कॉकटेल बनाने में मदद करेगा। हमें बस सबसे स्वादिष्ट लेमोनेड लेने की जरूरत है। उन सभी को मेरे शानदार शेकर में मिलाएं और घुमाएं। ज्यादा करने से डरो मत, क्योंकि ये जरूरी है कि सभी स्वाद एक दूसरे के साथ घुल मिल जाए। एक अद्भुत कॉकटेल तैयार हो जाएगा। अब हम सब कुछ एक सुंदर ग्लास में डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ भी सब कुछ इतना सरल नहीं होगा। चलो रेनबो कॉकटेल लेयर्स में बनाते हैं। यह इतना कठिन नहीं है। और अब चलो एक स्टिक पर गमी कैंडी लगाकर इसे सजाते हैं, जो वेंडी को पसंद है। यह एकदम शानदार कॉकटेल निकला। क्या सभी ने कॉकटेल बना भी लिया? मुझे जल्दी करने की जरूरत है, नहीं तो वेंडी अपनी बहन के स्वादिष्ट कॉकटेल के बिना ही रह जाएगी। मुझे लगता है कि आधुनिक दुनिया में खाना पकाने का झंझट मोल लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं एक स्वादिष्ट ग्रीमेस शेक का ऑर्डर दूंगी। वाओ, डिलीवरी मैन आ भी गया। कॉकटेल के लिए धन्यवाद। ओह, यह बहुत अच्छा हुआ कि मैंने समय पर सब मैनेज कर लिया। मुझे जल्द से जल्द जानना है कि वेंडी को यह कैसा लगा। वाह, कितने कूल कॉकटेल है। मुझे तुरंत इन्हें चक्कर देखना है। वाह, कितना स्वादिष्ट। और यहाँ लेमोनेड में कूल बेरीज भी है। अद्भुत। और यह क्या है? गमी। हमें जल्दी सब कुछ खाना है। स्वादिष्ट। ओह वाह, चलो अब कॉकटेल को चखे। वाह, स्वादिष्ट। और यहाँ क्या है?
वाह, यह मैकडॉनल्ड्स के ग्रिमेट शेक है। मैंने पहले कभी इसे ट्राई नहीं किया है, लेकिन कई लोग इसको चखने की सलाह देते हैं। वाह, यह अच्छा है। ओह, लगता है मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। मेरा सिर! क्या वेंडी, तुम ठीक तो हो ना? ओह, वेंडी ने शेफ को विनर चुना है। मुबारक हो। चलो आगे बढ़ते हैं। वाह, बेबी ने नई ड्राइंग तैयार कर ली है। यह क्या है? वाह, लॉलीपॉप। बढ़िया, चलो इसे जल्दी बनाओ। मुझे पहले से ही पता है कि मुझे लॉलीपॉप के लिए चीनी और पानी चाहिए। ये बहुत ही आसान है। जब मैं छोटी थी तब मैं इस तरह के लॉलीपॉप बनाती थी। अगर घर पर कुछ भी स्वादिष्ट नहीं होता था तो चीनी और पानी तो हमेशा होते थे। ये दो सामग्रियाँ सबसे स्वादिष्ट और हेल्दी लॉलीपॉप बनाती हैं। लेकिन वेंडी को सब कुछ बहुत रंगीन पसंद है, तो चलो इसमें रंग मिलाएं। बढ़िया, अब हमें एक दिलचस्प आकार देने की जरूरत है। मैंने पूरे अंडे को अंदर से बाहर निकालने और उसमें अपना लिक्विड कैरामेल डालने का फैसला किया है। और जब यह जम जाएगा तो हमें स्वादिष्ट लॉलीपॉप मिलेंगे। हम इसमें एक स्टिक डालते हैं और शेफ वहाँ क्या कर रहा है? मेरा सब सही चल रहा है। अब मैं कैरामेल को लाल करने जा रहा हूँ और एक बहुत ही सुंदर लॉलीपॉप बना रहा हूँ। हम सब कुछ एक सांचे में डालेंगे और अब हम एक सिलिकॉन चटाई पर प्यारा जिग जैग ड्रॉ भी करेंगे। देखना, अभी सब करता हूँ मैं। ये रहा मैट। हाँ, और अब इस पर अच्छे से कैरामेल कैंडी बनाता हूँ। वाह, ये मेरी जेलीफिश के टेंटकल्स होंगे। हाँ, मैंने रंगीन, सुंदर और चिकनी जेलीफिश के रूप में बेबी वेंडी के लिए लॉलीपॉप बनाने का फैसला किया है। यह न केवल सुंदर बल्कि अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी निकलेगा। आप देखेंगे। दादी, जरा देखो मेरा लॉलीपॉप कितना अच्छा निकला। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास एक स्वादिष्ट लॉलीपॉप है। सब बोरिंग है। अब मैं वास्तव में स्वादिष्ट और विशाल लॉलीपॉप बनाऊंगी। मैंने पहले ही सोच लिया है कि मैं इसे एक्वेरियम में बनाऊंगी, लेकिन पहले मैं मछली को छोटे से घर में रखूंगी। मैं बाद में तुम्हारा एक्वेरियम तुम्हें लौटा दूंगी, लेकिन अभी मुझे इसकी जरूरत है। सारा पानी निकाल दिया और इसमें बहुत सारे गमी बेयर डालूंगी। वैसे अलग अलग तरह के गमीज का उपयोग कर सकते हैं। अब हमें सब कुछ जल्दी से पिघलाने की जरूरत है। वाह, ये कितना सुंदर और स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। अब हमें सब कुछ सावधानी से मिलाना है। हाँ, चलो, ये पिघल गए हैं। अब इन्हें मिक्स कर देती हूँ। वाह, क्या यह मांस जम गया है? लेकिन मैंने इसे अभी तक पूरा नहीं किया है। ओह, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहती। मेरे पास अब समय नहीं है। खैर ठीक है, मैं इसे ऐसे ही दे देती हूँ। यह भी स्वादिष्ट है। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। और यहाँ पूरी तस्वीर है। ये लॉलीपॉप एक जेलीफिश जैसा दिखता है। मुझे बस इसे चख कर देखना है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। और टेंटकल्स का स्वाद कैसा है? इसका स्वाद तो कमाल का है। और यहाँ क्या है? माँ, लॉलीपॉप इतना बड़ा है कि मैं इसे उठा भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, चलो इसे इस तरह से चाटने की कोशिश करती हूँ। ये बेस्वाद क्यों है? ओह, क्या ये ग्लास है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ क्या है? वाह, कितना अच्छा। ये रेनबो अंडे हैं। वाह, लाजवाब। यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं रुक नहीं सकती। पक्का ये लॉलीपॉप जीत रहा है। दादी को उनकी जीत पर बधाई। वो सभी प्रशंसा की हकदार है। और अब मुझे कुछ स्वादिष्ट पैनकेक्स चाहिए। मुझे आशा है यह आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। यह बहुत ही आसान है। मुझे अपने मिक्सर की जरूरत है और मुझे एक विस्क चाहिए। मुझे वहाँ क्या करना चाहिए? पैनकेक्स? पर इसे बनाना कौन जानता है? हालांकि एक आइडिया मेरे दिमाग में आ चुका है। मैं अपने कूल गैजेट में डो के सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर पाऊंगी। मैंने हाल ही में इसे इंटरनेट पर देखा था, लेकिन मुझे क्या चाहिए? खैर, मैं सब कुछ डाल दूंगी, लेकिन ज्यादा। वैसे भी हमें सब कुछ मिक्स करना होगा। इसे गूंदना होगा और इसे चालू कर दिया। ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ। ठीक है, सब कंट्रोल में है। ऐसा ही होना चाहिए था। देखो, बैटर कितना सुंदर और स्वादिष्ट निकला। वाह, अद्भुत। दादी, देखो ये अच्छा है ना? ठीक है, आपको जवाब नहीं देना है। हाँ, मैंने पहले ही अपना बैटर तैयार कर लिया है। बस इसे बोतल में डालने की जरूरत है ताकि हम पूरी तरह से सुंदर और चिकनी पैनकेक्स बना सके। जरा देखो, वे कितने प्यारे हैं और इससे कमाल की खुशबू आ रही है। हाँ, और वे सिर्फ 1-2 मिनट में तैयार हो जाएंगे। वेंडी को ये जरूर पसंद आएगा। बस इसे पलट दिया और इसको एक प्लेट में निकाल के रख लेती हूँ। बढ़िया। और अब मैं इसके ऊपर स्वादिष्ट शहद डालूंगी।
हाँ, और थोड़े बेरीज, ताकि यह स्वादिष्ट और हेल्दी दोनों हो। शेफ, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है, पर तुमने क्या किया है? ओह, आपके पैनकेक्स ऐसे दिखते जैसे मेरी परदादी ने बनाए हो, पर वे अब यह सब नहीं बनाती हैं। मैं कोई साधारण सामान्य पैनकेक्स नहीं, बल्कि चॉकलेट पैनकेक्स बनाऊंगा। इसे केवल एक फ्राइंग पैन में डालना और पकाना है। जरा देखिए मैंने कितना चिकना, स्वादिष्ट और मुंह में पानी लाने वाला पैनकेक बनाया है। यह तारीफ का हकदार है। थोड़ा क्रीम डालें। वेंडी निश्चित रूप से इसके लिए मेरे पैनकेक को पसंद करेगी, क्योंकि मैंने उसके लिए इसे स्वादिष्ट बनाने की बहुत कोशिश की है। और यहाँ यह कैसी गंध आ रही है? मॉली, कुछ जल रहा है क्या? क्या? यह नहीं हो सकता। मेरा अद्भुत पैनकेक। ओह, मैं इसे कैसे ठीक कर पाऊंगी? मुझे इसे जल्द से जल्द फेंक देना चाहिए। बस अब मेरे पास कोई पैनकेक नहीं होगा। मैं हार जाऊंगी। मैं तुम्हें अपना बैटर और अपना फ्राइंग पैन दे सकती हूँ। वेंडी के लिए कुछ स्वादिष्ट बनाओ। थैंक यू दादी। मुझे वेंडी के लिए सबसे सुंदर और स्वादिष्ट पैनकेक पकाने में खुशी होगी। वाह, ये बहुत अच्छा है। इसे पलट दिया और प्लेट में निकाल लिया। और जरा देखो ये कितना प्यारा है, एक प्यारा मॉन्स्टर। बहुत अच्छा बेटा। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इन पैनकेक से शुरू करना चाहती हूँ। यह बहुत सारे बेरीज है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? वाह, ये एक पूरा पैनकेक केक है। बहुत बढ़िया, मुझे वास्तव में पसंद है। बहुत अच्छा। और यह किस तरह की मिठास है? मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। मॉन्स्टर पैनकेक, यह अच्छा है। मैं भी इसे खाऊंगी। वाह, यह स्वादिष्ट है। मैंने फैसला कर लिया कि यह पैनकेक पक्का जीत रहा है। ये सपोर्ट के लिए आप सभी का धन्यवाद। वाह। ओह, उफ, मुझे केवल केक का एक टुकड़ा मिला है। लेकिन मेरे पास एक विशाल केक है जो अन्य कैंडी से ढका हुआ है। तुम नहीं जानते कि वास्तव में विशाल केक क्या होता है। बस इसे देखो। मैं यह भी नहीं देख सकती कि यह कहाँ समाप्त होता है। खैर, हर किसी के पास इतने बड़े और स्वादिष्ट केक है, लेकिन मेरे पास, हालांकि मैं डाइट पर हूँ, इसलिए मैं ऐसा खाना बहुत ज्यादा नहीं खा सकती। लेकिन बेशक मैं इसे बहुत सारा खाना चाहती हूँ, क्योंकि यह केक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। ओह, वाह, यह पता चला है कि ग्रेस बहुत तेजी से मीठा खा सकती है। हाँ, मैंने इसे पूरा खा लिया है। ओह, मैंने अपना कांटा भी तोड़ दिया, लेकिन कोई बात नहीं, यह बहुत स्वादिष्ट था। क्विंटन, अब तुम्हारी बारी है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए मैं वास्तव में जल्द से जल्द अपना केक खाना चाहता हूँ। मैं शुरू करूँगा शायद रंगीन कैंडीज के साथ, जिसके साथ इस केक को कवर किया गया है। अब इसके गहराई तक जा सकते हैं। खैर, केक के अंदरूनी हिस्से लगभग खा लिया गया है। अब बस इन चॉकलेट को छांटना ही बचा है। मैं यह कर सकता हूँ। वाह, यह बहुत बढ़िया है। हाँ, मैं सारा खा लूंगा। हाँ, ये बहुत सारे हैं, पर बहुत सारे चॉकलेट जैसी कोई चीज नहीं होती है। ओह, या फिर शायद होती है। ओह, यह मुझ में फिट नहीं होगा। केक का एक और लेयर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अरे नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यह कहूँगा, लेकिन मैं मीठे केक से थक गया हूँ। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। इसे फेंकने के बजाय मैं इसमें से एक चॉकलेट कॉकटेल बनाऊंगा। इतने भरपूर खाने के बाद मुझे एक अच्छा ड्रिंक पीना होगा। अब न केवल मेरा पेट भरा हुआ है, बल्कि मेरी हालत भी खराब हो रही है। जैस, अब मैं और नहीं कर सकता। चलो, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार मैं शायद किसी चीज का इंतजार नहीं करूंगी और तुरंत चॉकलेट के साथ इस केक को खाना शुरू कर दूंगी। वाह, कितना बढ़िया। मैं रुक नहीं सकती और मैं पूरा खाकर ही रहूंगी। जैस, सावधान रहो। ऐसा लगता है कि यह केक बहुत जल्द हमारे ऊपर गिरने वाला है। जैस, हटो। जैस, ओ, उससे दूर हो जाओ। ओ, पर हमने उसे चेतावनी दी थी। अरे नहीं, जैसा कि मैंने कहा था, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। क्या तुम ठीक हो? ठीक,
इस केक के कारण मैं पूरी गंदी हो गई हूँ। जरा मुझे देखो, मैं कितनी डरावनी दिख रही हूँ। हाँ, तुम बहुत फनी दिख रही हो। वैसे अब तुम केक खा सकती हो। मुझे लगता है कि मैं मसालेदार चिप्स का एक टुकड़ा संभाल सकती हूँ, लेकिन मुझे एक पूरा पैक मिला है। और आप किस बात से असंतुष्ट है? मेरे सामने ढेर को देखो। हाँ सही है, यह इतना बुरा नहीं है। मुझे लगता है कि मैं इस चिप्स सेट से जल्दी छुटकारा पाऊंगी। तुम्हें पता है, मैंने सोचा था कि बहुत बुरा होगा, पर यह और भी स्वादिष्ट है। नहीं, तीखा है जाहिर है, लेकिन बर्दाश्त करने लायक। ग्रेस, अब उन्हें आजमाने की बारी तुम्हारी है। अगर एक चिप की वजह से इतना धुआं था तो मेरा क्या हाल होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि मैं इस पैक के बाद जिंदा रहूंगी। रुको, मुझे इन चिप्स को ऐसे एक एक करके क्यों खाना चाहिए? अगर मैं चिप्स को छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हूँ तो यह बहुत तेज और आसान होगा। मैं इसे इस स्लेज हैमर के साथ कर सकती हूँ। और तो अब मैं इन टुकड़ों को पीऊंगी। इसे आसान बनाने के लिए मैं इसे पानी के साथ पीऊंगी। हाँ, और मैं पानी पीती हूँ। अरे नहीं, ये बहुत तीखा लग रहा है। यह वास्तव में बहुत आसान है। क्विंटन, अब तुम उन भयानक चिप्स को खा सकते हो। मुझे तुमसे कोई जलन नहीं होगी। मैं मजबूत हूँ, तो मैं इतने चिप्स को आराम से संभाल सकता हूँ। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, मुझे लगता है मैंने ओवर रिएक्ट किया। ओह नहीं, चलो आगे चलते हैं। क्विंटन, 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 चलो कर सकते हो तुम, करो। तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है। लाओ मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मुझे इससे निपटना होगा। मुझे लगता है अब मैं और नहीं कर पाऊंगा। हुर्रे, मैंने कर लिया। ओह वाह, शाबाश, तुमने इसे खत्म कर लिया। या शायद उसने मुझे हमें इस बारे में तत्काल कुछ करना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास भी। ओह, यह भयानक था। आखिरकार वह बुरा सपना खत्म हो गया। यह तुमने क्या किया? अब यहाँ आग बुझ चुकी है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे एक बड़ी पॉपकॉर्न बॉल चाहिए। यह ढेर मेरे लिए काफी है। अरे हाँ, लेकिन पॉपकॉर्न का एक विशाल टावर मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन ग्रेस सबसे पहले इसे खाएगी। वो आज लकी नहीं है। मुझे ऐसे पॉपकॉर्न बॉल बहुत पसंद है, क्योंकि उनमें पॉपकॉर्न एक बहुत ही स्वादिष्ट सिरप के साथ होता है, जो इसे एक साथ रखता है। वैसे इसे बहुत मजे लेकर खा सकते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, सच में। हम इसके साथ खेल भी सकते हैं। बहुत मजा आएगा, जैसे कि इसे एक बड़ी लाल नाग बनाए। लेकिन यह और भी कूल होगा अगर मैं अभी इसे खा जाऊं। बहुत अच्छा है। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। इन सभी बॉल्स को चिपकाकर एक छोटा आदमी क्यों नहीं बनाया जाए? वह टेबल के चारों ओर घूमेगा और सभी पर हमला करेगा। जेस, तुम पहली हो। ओह, क्या बकवास है। ग्रेस, यह पॉपकॉर्न मैन तुम्हें भी पकड़ लेगा। मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मुझे इस बदमाश को सबक सिखाना ही पड़ेगा। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। और यहाँ सारे बॉल्स अलग अलग स्वादों के साथ। काश मैं जल्द से जल्द सब कुछ खा पाता। क्विंटन, तुम कितने गंदे हो गए हो। तो क्या, जरूरी बात यह है कि मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट था। जेस, अब इन बॉल्स को खाने की बारी तुम्हारी है। आखिरकार। सच तो यह है कि मुझे भी पॉपकॉर्न बहुत पसंद है, इसलिए मैं बहुत सारी छोटी गेंदों में से एक बड़ा बनाना चाहूंगी। फिर यह सभी स्वादों को आपस में जोड़ देगा। हाँ, इस तरह से। हाँ, ओह वाह, यह वास्तव में बहुत बड़ा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात वह मेरा है।
तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, दूर मत जाओ। मुझे उम्मीद है कि जैस उसे पकड़ लेगी। रुको, मुझसे दूर मत जाओ, इसे रोको। ओह, यह ठीक है। मैं अब उसका पीछा करते हुए थक गई हूँ। ऐसा लगता है कि इस गेंद ने पहाड़ के नीचे से वापस आने का फैसला कर लिया है। बचाओ, मुझे बचाओ। उसे क्या हुआ है? नहीं, मेरे पास मत आओ प्लीज। यह काफी मुश्किल था। ओह, क्या मुसीबत है। यह बहुत ही बेकार था, हालांकि उसी समय बहुत स्वादिष्ट। हाँ, बहुत 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 स्वादिष्ट। मेरे पास केवल एक गमी वर्म है और मेरे पास ये पूरा मुट्ठी भरकर है। और जरा मेरे सामने कैंडी के ढेर को देखो। इतनी मात्रा तो निश्चित रूप से मेरे लिए पर्याप्त है। और मैं अकेला इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? मुझे आशा है कि मेरा कीड़ा कम से कम सबसे स्वादिष्ट होगा। हमें क्विंटिन को इस तनाव से उबरने में मदद करने की जरूरत है। जैस, मदद के लिए धन्यवाद। मेरा कीड़ा वास्तव में स्वादिष्ट है, लेकिन मैं साधारण कैंडी नहीं खाऊंगी। मैं इन कीड़ों से कुछ ज्यादा स्वादिष्ट बनाऊंगी, जैसे कि इन्हें असली रेस्टोरेंट डेजर्ट में क्यों न बदले। इसके लिए मुझे बस स्ट्रॉबेरी सिरप और थोड़ा स्प्रिंकल्स चाहिए। हाँ, यह सही रहेगा। चलो, इसे इसके ऊपर डालते हैं और थोड़ा और। हाँ, और फिर इसके बाद थोड़ा सा स्प्रिंकल्स। देखो कितने रंगीन है। वाह, ऐसे सुंदर चीज को चॉपस्टिक के साथ खाने की जरूरत है। ऐसा लग रहा है मानो मैं रेस्टोरेंट में बैठी हूँ। हालांकि मुझे परवाह नहीं है। अगर मैं अपने हाथों से खाऊंगी तो यह तेज और स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं जैसे पूरी तरह सहमत हूँ। अपने हाथों से गमी वर्म खाना मेरा फेवरेट काम है। बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट। लेकिन तुम्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए। जी नहीं, किसी हाल में नहीं। मैं अपनी थाली से हर कीड़ा खुद खाना चाहती हूँ। तुमने क्या कहा? हर कीड़ा? मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। मुझे लगता है तुम्हें यह पसंद आएगा। यह तुम्हारे लालच के लिए है, लालची। अब वह इस रेंगने वाले प्राणी को खाने जा रही है। देखो जैस। हाँ, ठीक है। हाँ, अब इसे यहाँ रख देता हूँ। हाँ, यह ठीक रहेगा। अजीब, मेरा कीड़ा कहाँ है? मुझे लगता है कि ग्रेस ने इसे निगल लिया है। ओह नहीं। ओह, कितना अजीब है। मेरी जीभ पर कुछ क्यों चल रहा है? ये एक जिंदा कीड़ा है। कितना डरावना है। अरे नहीं, यहाँ से हट जाओ। ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। और हम वॉफल के साथ शुरू करेंगे। मुझे आशा है कि आप सफल होंगे। आसान। मैंने अपने जीवन में इतने अलग अलग वॉफल बनाए हैं कि इसकी रेसिपी मेरे सिर में हमेशा के लिए घुस गई है। हमें अंडे से शुरुआत करनी होगी। यह किस तरह की बर्बरता है। अंडे को सावधानी से संभालना चाहिए। देखो और सीखो। क्या अंतर है। जरूरी बात प्यार से सब कुछ करना है, और ये मेरे पास बहुत है। मैं अपनी पोती पेज के लिए सबसे अच्छे वॉफल बेक करूंगी। आपके वॉफल बेकार और बोरिंग होंगे, लेकिन मेरा वॉफल रंगीन और बहुत सुंदर होगा। यह क्या बात हुई? मैं स्वाद पर ध्यान देती हूँ, प्रेजेंटेशन पर नहीं। और मेरी पोती भी। वैसे मेरे वॉफल अब तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? मुझे लगता है मैं मुसीबत में हूँ। मैंने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है। और इस आटे और दूध की जरूरत किसे है? स्कीटल्स और M&M's कैंडीज से वॉफल क्यों नहीं बना सकते? उफ, ऐसा लगता है कि ये कैंडीज इसके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। जाहिर है हमें स्टैंडर्ड वॉफल तैयार करना होगा। दादी, आप कैसे कह रही कि हो गया है?
मुझे बस इन असफल मीठे वॉफल से किसी तरह छुटकारा पाना होगा। कोई भी मुश्किल नहीं है, मैं शुरू से तैयार करूँगा। ओह, ये तो निकल ही नहीं रहा है। हाँ, अरे निकल गया, बढ़िया है। ओह, वैसे वॉफल मेकर में चॉकलेट रह गया है। शायद इसकी वजह से मेरे वॉफल चॉकलेट के हो जाएंगे। यह भी बुरा नहीं है। हो, अच्छी बात है कि मैंने सभी स्किटल्स कैंडी खर्च नहीं किए हैं। उनकी मदद से मैं वॉफल को सजाऊंगा। तारा! मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। मैं व्हिप क्रीम और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ अपने वॉफल को अच्छे से सजाऊंगी। बोलिए, तैयार हो गया ये। दादी को जरूर मुझसे जलन हो रही होगी। मुझे ईर्ष्या क्यों होगी? मैं अपने वॉफल पर शहद डालूंगी क्योंकि मुझे पता है कि पेज को सबसे ज्यादा यह पसंद है। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। ओह, मधुमक्खी, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। खैर पोती, क्या तुम विजेता चुनने के लिए तैयार हो? हाँ, क्यों नहीं। मैं लेकिन उस वॉफल से शुरू करूंगी जो बेन ने बनाए थे। मुझे वास्तव में चॉकलेट और स्किटल्स पसंद है। ओह, बहुत स्वादिष्ट है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। और अब शेफ टीना की वॉफल की बारी है। हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है और ये अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी है। खैर, ये दादी के वॉफल को आजमाने का समय है। उन्हें याद है कि मुझे शहद के साथ वॉफल सबसे ज्यादा पसंद है। ओह वाह, इसे कहते हैं स्वाद। ये सबसे स्वादिष्ट वॉफल है जिन्हें मैंने कभी खाया है। दादी अपने सबसे अच्छे वॉफल बनाए हैं। मैंने तुमसे कहा था, मुझे हमेशा से पता था मैं जीतने वाली हूँ। इस बार मेरे लिए चिकन बनाओ, बिल्कुल KFC के चिकन की तरह। चिकन? तुम इससे आसान कुछ भी नहीं सोच सकती थी। हालांकि मुझे वास्तव में समझ नहीं आया कि KFC क्या है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ तेल को चिकन पर अच्छे से लगा देना पर्याप्त होगा और फिर इसे बेक कर देना है। ये कच्चे चिकन बहुत फनी लगते हैं, यहाँ तक कि हम इसके साथ खेल भी सकते हैं। इसका डांस देखो। तुम अजीब हो। KFC चिकन के लिए हमें एक ब्रेडिंग तैयार करनी होगी। इसके लिए हमें अंडा चाहिए, जिसे सावधानी से कटोरे में तोड़ लेना है। हमें ब्रेड क्रम्स लेना है और फिर थोड़ा नमक और थोड़ी सी सीजनिंग चाहिए। हाँ, काली मिर्च, यह भी अच्छा होगा। और जाहिर है इन सबको अच्छे से मिलाया जाना चाहिए। अब चिकन का एक टुकड़ा, उदाहरण के लिए एक पैर, इस अंडे में डुबाया जाना चाहिए और फिर ब्रेड क्रम्ब में लपेट देना है। फिर हम एक फ्राइंग पैन में चिकन को फ्राई कर लेंगे। यह सब बहुत आसान है। असली चिकन को साइड डिश के साथ परोसा जाता है और आपको इसे ओवन में पकाना है, फ्राइंग पैन में नहीं। हाँ, इस तरह से। और जब तक यह पक रहा है, मैं थोड़ा बुनाई कर लेती हूँ। वाह, मेरा स्वेटर तैयार है। वैसे चिकन भी तैयार हो गया है। ये उसे अपनी जगह पर ले जाने का समय है। बस इस खुशबू को महसूस करो, इससे अद्भुत महक आ रही है। KFC जैसे चिकन आग पर पकाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए मैं विशेष रूप से इस लिक्विड को डालूंगी और आग जलाऊंगी। यहाँ आग लग गई है। हमें तत्काल आग बुझाने की जरूरत है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अरे तुमने ये क्या किया है? ये आग नहीं थी, बल्कि चिकन पकाने का एक तरीका था। ओह, मैं नहीं जानती थी। अरे बेन, तुम ऐसे बेवकूफ की तरह क्यों बैठे हो? टीना और मैं पहले ही कर चुके हैं। क्या तुम्हारा हो गया? मुझे तत्काल कुछ करने की जरूरत है। बेशक मैं खाना नहीं बनाऊंगा, इसलिए मुझे KFC के असली चिकन ऑर्डर करना होगा। पेज पक्का इसे पसंद करेगी। खैर, यह विजेता चुनने का समय। ओह, सब कितना स्वादिष्ट लग रहा है। टीना के डिश को छोड़कर ये किस तरह की गंदगी है? नहीं, ये बहुत खराब लग रहा है, इसलिए मैं इसे नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं निश्चित रूप से अपनी दादी के बनाए हुए चिकन को ट्राई करूंगी। स्वादिष्ट, लेकिन ये KFC की तरह नहीं दिखता है। आओ देखें कि बेन ने क्या तैयार किया है। ये देख के तो स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, ये बिल्कुल KFC के चिकन की तरह है। तुम इसे इतना स्वादिष्ट कैसे बना पाए? ये तो कमाल हो गया। बेन, इस राउंड को तुम ही जीत रहे हो। क्या सच में? हुर्रे, मैंने तुमसे कहा था ये चिकन पेज को सबसे ज्यादा पसंद आएगा।
अंत में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए नूडल्स बनाएं। यह किया जाएगा। मैं अक्सर अपने रेस्टोरेंट में नूडल्स पकाती हूँ। इसके लिए मैं खुद नूडल्स भी बनाऊंगी। सबसे पहले मैं आटे को चलनी में रखकर सब छानना होगा। यह अच्छा है कि मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे इसके लिए चाहिए। हाँ, अब हम आटे में थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाकर एक डो तैयार करेंगे। ये अच्छे से हो रहा है। हाँ, और ये अब तैयार हो गया। हाँ, अब इस आटे से स्पैगेटी को बनाने का समय है। इसके लिए डो को ठीक से बेलना होगा। थोड़े से सूखे आटे को ऊपर छिड़ककर बेलने से यह आसानी से हो जाता है। देखो, यह कितने अच्छे से हो रहा है ना? और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? साधारण नूडल्स भी बहुत स्वादिष्ट है। उन्हें बस आधे में तोड़ने और सॉस पैन में डालने की जरूरत है। देखो और सीखो। इस तरह से ये आराम से पक जाएंगे। हाँ, थोड़े से हिला देना है इसे। मुझे पता नहीं कि क्या स्पैगेटी पकाने का कुछ आसान तरीका है। चलो सर्च करता हूँ। ओह वाह, यह वास्तव में एक अच्छा लाइफ हैक है। और मेरे पास एकदम सही सिरिंज भी है। इसमें पहले हमें थोड़ा अंडा भरना होगा, फिर यह सब एक फ्राइंग पैन में निचोड़ा जाना चाहिए। दादी, आपको यह आइडिया कैसा लगा? दिलचस्प, लेकिन फिर भी केचप के साथ साधारण नूडल्स की तुलना में कुछ भी स्वादिष्ट नहीं है। यह हर समय के लिए एक यूनिवर्सल विकल्प है। और बेशक हमें बटर को नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ नूडल्स और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। हाँ, बटर डाल दिया। अब ठीक है। हाँ, अब मेरा सब तैयार हो गया। खैर ठीक है, ये किसी तरह का हैक है। मैंने अभी अपने हाथों से बना हुआ नूडल्स समाप्त किया है। अब उन्हें पकाने का समय है। बेशक अकेले स्पैगेटी बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं होंगे। हमें कुछ चिकन ब्रेस्ट जोड़ने की जरूरत है। मैं इसे अलग से भूनूंगी, फिर इसे तैयार नूडल्स में डालूंगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही स्वादिष्ट होगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। देखकर ही जीभ में पानी आ रहा है। अब मेरी डिश तैयार है। ये किसी महंगे रेस्टोरेंट की डिश की तरह दिख रहा है। चॉपस्टिक भी रख दिया। लेकिन मेरा रेसिपी बिल्कुल भी काम नहीं आया। बेकार लाइफ हैक, ये बिल्कुल काम नहीं करता है। यह आपके नूडल्स को ट्राई करने का समय है। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, केवल उसे छोड़कर जिसे बेन ने पकाया है। यह वैसा है मानो कोई ठीक से फ्राइड एग नहीं बना पाया हो। नहीं, मैं इसे नहीं खाना चाहती। आइए देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन किसी तरह ये बहुत आसान है। टीना, अब मैं आपके नूडल्स ट्राई करने जा रही हूँ, लेकिन मैं चॉपस्टिक के साथ नहीं खा सकती। लेकिन अगर वे इसे एक रेस्टोरेंट में करते हैं, तो हमें सीखना होगा। स्वादिष्ट! ये आज की सबसे अच्छी डिश है। बहुत ही अच्छा है। आखिरकार मेरी प्रतिभा को पहचाना गया। मुझे हमेशा से पता था कि मैं सबसे अच्छी शेफ हूँ। तो मैं एक साधारण डिश से शुरू करने का सुझाव देती हूँ। मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता बनाओ। यह एकदम आसान है। इसके लिए हमें सबसे साधारण नूडल्स की जरूरत होगी। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं पकाया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यह कर सकता हूँ। लेकिन मैं इस छोटे से फ्राइंग पैन में सभी नूडल्स कैसे डालूं? हाँ, यह एक कठिन मामला है। देखो और सीखो। तुम्हें बस नूडल्स को तोड़ने की जरूरत है, फिर वे निश्चित रूप से किसी भी पैन में फिट होंगे। अब उन्हें अच्छे से उबालने और हिलाने की जरूरत है। ओह, यह जैसे मैंने सोचा था उससे भी आसान है। अरे नहीं, मेरी नूडल्स जल गई। ओह, यह बेकार लग रहा था। ओह, माफ करना। क्या उसने बर्तन फेंक दिया? हाँ, मुझे पता है कि कौन निश्चित रूप से हारेगा और मुझे पता है कि कौन जीतेगा। वह मैं हूँ। इस छोटे सॉस पैन के बजाय मैं एक बड़े फ्राइंग पैन का इस्तेमाल करती हूँ, जिस पर मैं पहले ताजा टमाटर भूनूंगी। हाँ, और अब हम इसमें थोड़ा नूडल्स डाल सकते हैं। हाँ, इस तरह असली पास्ता तैयार किया जाता है। ओह बकवास, तुम पानी निकालना भूल गई। यहाँ देखो, यह कैसे किया जाता है। देखो। ओह, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है।
मुझे अपने चश्मे को पहुंचने के लिए कुछ चाहिए। बेटी, मुझे आशा है कि तुम बुरा नहीं मानोगी। मेरी शेफ ड्रेस उस काम के लिए नहीं है। मैं इसमें सबसे स्वादिष्ट डिशेस बनाती हूँ। मुझे इसके लिए किसी सूट की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी स्वादिष्ट पास्ता के साथ अपनी पोती को खुश करूंगी इस तरह से। और मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, यह ठीक रहेगा। एक पुरानी नूडल्स रेसिपी का उपयोग क्यों ना करें। मुझे बस कच्चे नूडल्स के 2 क्यूब्स लेने और उन्हें केतली में उबालने की जरूरत है। यह तेज, आसान और बहुत स्वादिष्ट होगा। एकदम ओरिजिनल तरीका। और मैं नूडल्स में कुछ ग्रेट किया हुआ चीज डालना जा रही हूँ, तो मेरा डिश भी स्वादिष्ट हो जाएगा। कितना बेकार। यह सब सुंदरता की भावना के साथ किया जाना चाहिए और थोड़ा सॉसेज भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसे सभी पसंद करते हैं। बस इस खुशबू को महसूस करो। मैं खुद इस पास्ता को खाना चाहूंगी। मुझे लगता है कि मेरा पास्ता भी तैयार है। बस थोड़ा केचप डालने का समय है। हाँ, बेस, अब समय है इसे चख कर देखने का। आखिरकार, यहाँ सब कुछ कितना स्वादिष्ट है। केवल केतली में ये नूडल्स मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। शायद मैं उसके साथ चखना शुरू करूंगी। ठीक है, मैं खा कर देखती हूँ। उफ, क्या गड़बड़ है। अब मैं अपने फेवरेट सॉसेस के साथ पास्ता को ट्राई करूंगी। ओह, ये बिल्कुल अलग मामला है। बहुत स्वादिष्ट। जीत के लिए अंतिम दावेदार अभी भी बचा हुआ है। हाँ, यह चीज के साथ नूडल्स, इससे स्वादिष्ट कुछ नहीं हो सकता है। यह बहुत अच्छा है। दादी, तुम जीत गई। हाँ, मुझे पता था कि मैं जीतने वाली हूँ। मुझसे सीखो। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। दूसरे दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए इस तरह की एक कुकी बनाएं। हाँ। और यह कैसे किया जाता है? बहुत आसान। शायद मैं इससे बहुत आसानी से जीत जाऊंगी। हाँ, लो कर लो बात। दादी भी खेल में है। मुझे अपनी बूढ़ी पुरानी गर्दन को इस तरह नहीं स्ट्रेच करना चाहिए था। सबसे पहले मुझे आटे को छानना होगा और बेशक जरूरी मसाले भी डालने होंगे। और दालचीनी के बिना कैसी कुकी? बस इस तरह से। आपका क्या ख्याल है दादी माँ? और चीनी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? चीनी के बिना किस तरह की कुकीज बनाई जाती है? बस थोड़ा सा मिलाना है इस तरह से। मुझे लगता है कि मैं भी आटा संभाल सकता हूँ। या नहीं। खैर, अब मेरा पूरा चेहरा इसमें पुता हुआ है। उफ, क्या मुसीबत है। हाँ, और वास्तव में बहुत खराब। और मैं चीनी नहीं भूली हूँ। इसे बस पिघले हुए मक्खन में मिलाना है और बेशक अच्छी तरह मिलाना है। बस इस तरह से। अब इस तैयार मिश्रण को आटे में मिलाया जाना चाहिए। उसके बाद इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से अच्छे से मिलाया जाना चाहिए। मैं अभी बटर के बारे में भूली नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे अपने हाथों से मस लूंगी क्योंकि कुकीज को प्यार से पकाया जाना चाहिए। बेशक हमें सिरप के बारे में नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ ये बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होगा। इस बटर के साथ आखिर मैं काम कैसे करूं? ये बहुत स्लिपरी है। ये बस मेरे हाथों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे एक हाथ इसे मिलाने के लिए काफी है। मेरा डो लगभग तैयार है। अब इसे केवल एक फ्लैट पैनकेक में बदलना ही बाकी रह गया है। और साथ ही साथ पैनकेक को मापना भी बहुत जरूरी है ताकि मैं अंदाजा लगा सकूं कि मैं कितने कुकीज बना सकती हूँ। और मैं इसके लिए नए डिजाइन के सांचे का उपयोग करती हूँ ताकि कुकीज बहुत सुंदर तैयार होगी। बस
इस तरह से। जरा इसको देखो, है ना अच्छे, कमाल के। वाह! ओह, आप लोगों का लगभग सब कुछ तैयार है। मैं दूसरों के साथ कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? शायद ये मेरे लिए डो से कुकीज बनाने का समय है। मैं निश्चित रूप से इसको संभाल सकता हूँ। बिल्कुल सही। बस इस तरह से मैं एक जिंजर ब्रेड मैन को तैयार करूंगा। थोड़ा इधर से पैर निकालता हूँ और फिर यहाँ। हाँ, ये ठीक है। ओह, ये क्या आटा? यह कितना बेस्वाद है। मेरा लिटिल मैन तैयार है और उसका घर भी तैयार है। अब कुकीज को ओवन में रखने का समय है। तो कैसा रहेगा जब ये तैयार होकर निकलेगा? ये कब तैयार होंगे? बहुत जल्दी। थोड़ा इंतजार करो। टाडाम! जरा देखो, मैंने कितना प्यारा तैयार किया है। पर मेरा सबसे अच्छा है। अगर मैं इसे रात में देख लूं तो मैं सो नहीं पाऊंगी। यह मेरे ब्रेडमैन के लिए घर बनाने का समय है। मैंने इस घर के सभी डिटेल कुकीज के साथ बनाए ताकि इसे बाद में खाया जा सके। इतने सारे कैंडीज और इतना मीठा। वाह, देखो असली घर की तरह लग रहा है। जरा इस घर पर एक नजर डालो। इसे देखकर मुझे नया साल का माहौल मिलता है और मुझे ये तब मिलता है जब मैं रंगीन कुकीज देखती हूँ। ये बहुत प्यारा है। ओह, ठीक है, आंखों के लिए कैंडी की जरूरत है और मैंने पहले ही लगभग पूरा पैक खा लिया है। वाह, शेफ बेटी ने सब कितना अच्छा किया है। हाँ, पर मैं क्या करूं? तुम सही हो, उसे एक असली नए साल का स्वर्ग मिला है। हाँ, चलो देखने का समय है। वाह, ये जिंजर ब्रेड हाउस है। कितना बढ़िया और बहुत सारे कुकीज, बस जिस तरह का मैं सपना देख रही थी। हाँ, ये किस तरह का मॉन्स्टर है? मुझे उम्मीद है कम से कम स्वादिष्ट होगा। ये कितना सूखा है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। मुझे यह कुकीज पसंद नहीं है, पर ये बीच वाली कुकीज अच्छा है। इसके अलावा वे वास्तव में बहुत स्वादिष्ट हैं। खैर, अब जिंजर ब्रेड हाउस को चखना शुरू करने का समय है। शायद मैं उसके दरवाजे से शुरू करूंगी। हाँ, है ना? चलो चख कर देखती हूँ। वाह, मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं इस पूरे घर को खा जाना चाहती हूँ और बेशक इसके सभी निवासियों को भी। बहुत अच्छा। ये कभी मेरे लिए ज्यादा नहीं होगा। मैं इसे पूरा खा लेना चाहती हूँ। ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। बहुत ही बढ़िया। बेटी, इस बार तुम जीतने वाली हो। हाँ, इसमें मुझे कोई शक नहीं था। बेशक ये पहले सेकंड से स्पष्ट था। मेरा मन मीठे से भर गया है। अब मुझे एक कॉर्न डॉग चाहिए। मेरे लिए यह करना आसान होगा। कम से कम मैं सॉसेज बनाना जानता हूँ। हाँ, इस तरह के। मैं सबसे हाई क्वालिटी सॉसेस का उपयोग करूंगी जो मुझे पता है। ऐसे सॉसेस यह बेकार है, पर इस सॉसेस की बात ही अलग है। यह वास्तव में स्वादिष्ट होने वाला है। यहाँ बनाने के लिए कुछ नहीं है। हमें बस सॉसेस को एक स्टिक पर रखना होगा और इसे तेल में फ्राई करना होगा। समस्या वहाँ से आई जहाँ मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं सॉसेस का पैकेट कैसे खोलूं? मैं इसे खोल क्यों नहीं पा रहा हूँ? उफ, एक छोटा बच्चा भी इसे खोल सकता है। ये बहुत आसानी से हो जाता है। देखो, मुझे नहीं पता था कि वहाँ एक विशेष जगह होती है। ओह, खाना बनाना निश्चित रूप से मेरे वश की बात नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं जल्दी से बैटर बनाऊंगी और सॉसेस के पास मेज पर गिरने का समय भी नहीं होगा। मुझे उसकी रेसिपी अच्छे से याद है। पहले मैदा लिया, फिर उसमें अंडा तोड़कर डालना है, फिर दूध, फिर सबको अच्छे से मिला लेना है। बस बैटर तैयार और इसे स्क्वायर पे डालना है। बस इस तरह से। अब सारे सॉसेस को अच्छे से बैटर में लपेटना है, फिर उन्हें खौलते तेल में डाल देना है। ओह,
मैं भी सॉसेस के साथ ऐसा ही करूंगी। यह वास्तव में बहुत आसान है। हाँ, अब थोड़ा इंतजार करना है बस। मुझे अपने सॉसेस को फर्श से उठाने की जरूरत है। हाँ, कितना दर्द हो रहा है। ओह, माउस ट्रैप कहाँ से यहाँ आ गया? यहाँ कभी चूहे नहीं होते हैं। पर ये तो चीज है। हाँ, बिल्कुल सही। कॉर्न डॉग में थोड़े चीज क्यों नहीं जोड़े? ये बहुत स्वादिष्ट होगा। अब इसे अच्छे से बैटर में लगाते हैं और अब इसे तेल में डुबो सकते हैं। ये बौछार। हाँ, यह सभी तरफ उड़ रहा है। ओह ओह, डरपोक, ये सिर्फ बटर है, इसमें क्या गलत है? कॉर्न डॉग तैयार है। अब केवल उन्हें सुंदरता के साथ सर्व किया जाना रह गया है। उदाहरण के लिए इसे प्यारा भालू का रूप क्यों न दिया जाए? बस इस तरह से। देखो, हाँ, हमें सॉसेस के बारे में भी नहीं भूलना है। हाँ, इसे अच्छे से थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं इस तरह से। आंखें, हाँ, अब ये सुंदर लग रहा है। बेशक हमें सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए और मस्टर्ड, ये उनके साथ और भी स्वादिष्ट होगा। वाह, मेरी पोती को यह कॉर्न डॉग जरूर पसंद आएगा। और मेरे पास एक चीजी सरप्राइज है जो उसके लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन थोड़ा केचप भी बुरा नहीं होगा। हाँ, इस तरह से। पेज, ये चखने का समय है। वाह, सभी कॉर्न डॉग कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। लेकिन मैं इस हल्क के साथ शुरू करूंगी। ओह, मैं इसे ठीक से उठा भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे यहाँ नीचे से ही खा लेती हूँ। अब है दूसरे को ट्राई करने का समय। इन प्यारे भालू को ट्राई करती हूँ। मुझे लगता है कि सॉस उन्हें विशेष रूप से स्वादिष्ट बना देगा। अविश्वसनीय, स्वादिष्ट और सुंदर दोनों। ओह, जीत का अंतिम दावेदार अभी भी बचा हुआ है। वाह, यह चीज है। यह वास्तव में एक अच्छा सरप्राइज है। शायद यह आज का सबसे अच्छा कॉर्न डॉग है। ओह हाँ, मुझे पता था। कम से कम मैं इस बार जीत सकता हूँ। स्वादिष्ट। हाँ, ये मुझे एक रेनबो केक चाहिए। मीठा, स्वादिष्ट और सुंदर। ओह, वैसे ये थोड़ा मुश्किल होगा। मैं इसे आसान बना दूंगी। ये ठीक है मेरे लिए। मैं बहुत अच्छा केक बनाऊंगी। हमें ब्राउन शुगर और पानी चाहिए। अब मैं सभी सामग्री को एक साथ मिलाऊंगी और इसे अच्छे से हिलाऊंगी। अरे, तुम क्या कर रहे हो? दिलचस्प। यह किस लिए है? अब मुझे एक ग्लास चाहिए और ये सब इसलिए है कि मैं यह लिक्विड उसमें डालूंगी। और देखो, अब मैं कुछ करूंगी। मैं इसमें रंग मिलाऊंगी। मैं एक ग्लास में लाल, दूसरे में नारंगी और पीला मिलाऊंगी और इस तरह से मैं इंद्रधनुष के सभी रंग जोड़ूंगी। मेरे पास एक सुपर इंद्रधनुषी केक होगा। ओह, तुम भी कैसी बेवकूफी भरी बातें करती रहती हो। मैं फलों की मिठाइयाँ बनाऊंगी। मैं वही लूंगी जो वास्तव में उपयोगी है। मैं एक सेब लूंगी। ये बहुत बढ़िया है, विटामिन सी के साथ। ये बहुत स्वादिष्ट भी है। और अब बीज से इसके बीजों को निकालना बाकी है, तो मैं इसे थोड़ा और घुमाऊंगी और ये बीज निकालूंगी। इनकी जरूरत नहीं है। वाह, बढ़िया। और मैं केक पर सिर्फ व्हिप्ड क्रीम लगाऊंगी। बेशक यह रेनबो की तरह बिल्कुल नहीं है। मेरे पास ज़ेब्रा केक होगा, सफेद क्रीम और ब्राउन चॉकलेट केक, बस इतना ही। और इसे कम से कम थोड़ा सा इंद्रधनुष जैसा बनाने के लिए मैं इस अद्भुत टॉपिंग का उपयोग करूंगी। इसमें रेनबो के सारे रंग हैं। मैं प्रोफेशनल तरीके से काम करूंगी। मैं इस चौकोर बॉक्स को बारी बारी से सभी रंगों से भर दूंगी। अब मेरे पास एक सुंदर इंद्रधनुषी रंग का चौकोर केक है। यह बहुत सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण स्वादिष्ट है। लेकिन इसे सजाना बाकी है और मैं अपने केक को चॉकलेट से सजाऊंगी। लेकिन कोई ऐसा वैसा चॉकलेट नहीं। मैं इंद्रधनुष के सभी रंगों की चॉकलेट लूंगी, उसे कुचलकर छोटे छोटे टुकड़ों में कर दूंगी। लेकिन ऐसे सख्त वाली मुझे पसंद नहीं है, मुझे उसे पिघलाना होगा। मैं इसे माइक्रोवेव में रखूंगी। मैं सभी को एक साथ पिघला दूंगी ताकि समय बर्बाद न हो। यह स्वादिष्ट और सुंदर दोनों होगा। अब मैं बस इंतजार करूंगी। ओह वाह, क्या केक है! ये एक बहुत ही दिलचस्प डिश है। यह कितना फनी है। मुझे इसके साथ कुछ करना चाहिए।
मुझे लगता है ओह वाह, ये कुत्ता भी है। कितना अच्छा, सच में। अरे यह क्यों? मत करो, ऐसा मत करो। ओह यह देखो कैसे कूद रहा है। वो पूरे किचन में उछल रहा है। उफ, उसने पूरे मेरे केक को खराब कर दिया। कितना भयानक। ओह अब मैं क्या करूं? वो शेफ कितना अच्छा केक बना रहा है और मैं पूरी फेल हो गई। मेरा पूरा केक टूट गया। मैं बहुत दुखी हूँ। अब इन सभी टुकड़ों को इकट्ठा करती हूँ। हाँ, तो मेरी चॉकलेट तैयार है। बढ़िया। अब मैं केक के लिए सजावट करूँगी और इसके लिए मुझे एक साधारण डिम्पल चाहिए। मेरे पास एक सुंदर और स्टाइलिश केक होगा। कुछ चॉकलेट इधर और इधर। जब तक ये आकृतियाँ तैयार हो रही हैं, मैं बहुत सावधानी से केक पर सफेद क्रीम लगाऊंगी। पूरे केक पर एक समान परत लगना चाहिए। मैं एक प्रोफेशनल स्पैचुला का उपयोग करूंगी और यहाँ हुआ है। क्रीम को अच्छे से फैला देती हूँ। यहाँ तैयार सेब है। बहुत आकर्षक लग रहा है। और अब मैं जैम लूंगी। बेरी जैम के बिना केक कैसा? पूरी गर्मियों में मैंने अपने पोते पोतियों के लिए बेरीज इकट्ठे किए हैं और उनसे जैम बनाया है। मैंने एक पुरानी रेसिपी के अनुसार सब कुछ खुद तैयार किया है और अब मैं इसे एक सेब में डालूंगी। यह स्वादिष्ट और हेल्दी दोनों होगा। यह कितना सुंदर है। हमें इसमें चॉपस्टिक लगाना जरूरी है ताकि इसे खाना सुविधाजनक हो। मैं यह केक खाऊंगी। बेशक यह केक की तरह उतना नहीं दिखता, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत है। और मिठास के लिए मैं चीनी लूंगी और अच्छे से मिलाऊंगी। घर का बना कैरमेल तैयार है, लेकिन अभी भी उतना रंगीन नहीं है। अब मेरे पास एक बढ़िया रंगीन एप्पल केक होगा। यह बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, अद्भुत। इस सेब को लाल कैरमेल में डुबाना बाकी है। और चलो अब करती हूँ। और अब मैं इसे सावधानी से इसमें डुबाऊंगी। अच्छे से सब तरफ लगाऊंगी। हाँ, अब ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है और उसे ठंडा करना बाकी है। हाँ, मैं किसी भी चीज को सुंदर आकार देने में माहिर हूँ। खूबसूरती के लिए मैं गमी आईज लगाऊंगी। ये बहुत अच्छा होगा, कम से कम मजेदार होगा। और यहाँ मैं गमी मुंह भी लगाऊंगी। ये बहुत मजेदार है। मुझे आशा है कि बच्चे को यह पसंद आएगा। और मेरे पास सजावट के लिए मल्टी कलर्ड सर्कल्स होंगे। मैं जल्दी अपनी कुलिनरी मास्टरपीस को सजाऊंगी। मेरा केक तैयार है। मैं इसे पूरी तरह से सजाने में कामयाब रही। वाओ, सब कितना बढ़िया है। ये केक अविश्वसनीय है। ये बहुत अच्छा है और बेशक बहुत मजेदार है। और वैसे कहे तो बुरा नहीं है। मैं इसे खाऊंगा। मैं यहाँ से केक का पूरा टुकड़ा आग के साथ काटूंगा और मजे से खाऊंगा। ओह, यह बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, मुझे पसंद है। और यह किस तरह का दिलचस्प सेब है? ओह, यह अटक गया था, लेकिन चलो ठीक है, यह अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं इसे मजे से खाऊंगा। कितना अच्छा, कैरमेल के साथ बढ़िया स्वाद, अद्भुत और मीठा। और यह बहुत सुंदर है और यह बहुत अद्भुत लग रहा है। मैं शायद यह सब खा लूंगा। चलो एक टुकड़ा काटता हूँ और खाता हूँ। वाह, यह गमी है, बहुत स्वादिष्ट। हाँ, यह अविश्वसनीय केक सबसे स्वादिष्ट है। इस राउंड का विनर है। मैं जीता। अब मुझे हैप्पी मील चाहिए, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, मैं इसे आसानी से बना दूंगी। इसमें कोई भी पौष्टिक चीज नहीं है। यह तो आसान है, बस फोन पर ऑर्डर कर दो और काम हो जाएगा। ऐसी डिश के लिए मैं घर का बना बर्गर बनाऊंगी और इसके लिए मैं मीट लूंगी, उसे काटूंगी और अब मीट ग्राइंडर में पीसूंगी। मैं खुद पैटी बनाऊंगी। मैं शेफ हूँ तो मेरे पास शानदार बर्गर होना चाहिए, ऐसा जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा हो। स्टफिंग तैयार है, अब इसे सांचे में डालना बाकी है और मुझे एक मेगा कटलेट मिलेगा। बच्चा खुश हो जाएगा। यह बहुत बड़ा होगा और मैं कोई साधारण नहीं बल्कि एक विशाल बर्गर बनाऊंगी। और अब मुझे इस बड़े कटलेट को ग्रिल पर तलना है। मुझे ग्रिल में कोयले जलाने होंगे और इसके लिए मेरे पास विशेष माचिस है। उनके साथ यह आसान है। हाँ, ऐसे
और अभी मैं इस कटलेट को तलूंगी। यह स्वादिष्ट भी होगा और बड़ा भी। मैं पूरे किंडरगार्टन के बच्चों को ऐसा खाना खिला सकती हूँ। ओह ठीक है, बेशक तुम कुछ भी कैसे सोच सकते हो। और मैं हमेशा की तरह सबसे हेल्दी खाना बनाऊंगी और बहुत सारी सब्जियों का उपयोग करूंगी। मैं टमाटर और खीरा दोनों लूंगी और उन्हें काटूंगी और एक दो काट कर मुंह में डाल लेती हूँ। विटामिन कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होते। मैं सुंदर और स्वादिष्ट दोनों बनाऊंगी। लो, मेरा बर्गर तैयार है। इसे कहते हैं खाना। इतनी सारी उपयोगी चीजें, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा, लेकिन जाहिर है गाजर काफी नहीं है। मैं इसे काट कर किनारे में रख देती हूँ। बहुत अच्छा, मुझे लगता है इतना काफी होगा। और अब मैं यह सब नीचे रख देती हूँ। मैं इसे अपनी दादी की टोकरी में शानदार तरीके से सजाऊंगी। हाँ, यह सुंदर, स्टाइलिश, फैशनेबल और सुरुचिपूर्ण है। और अब मैं बच्चे के लिए एक बनी बुनूंगी। अपने देखभाल करने वाले हाथों से खिलौना बुनूंगी। मेरे पास बस एक शानदार हैप्पी मील है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये है खाना बनाने का सही तरीका। खाने का ऑर्डर किसने दिया? कहाँ जाऊँ? देखती हूँ अब क्या होगा। मेरा ऑर्डर कहाँ है? अजीब है। अरे, सब कुछ ऐसा क्यों है? मैंने पूरे खाने का ऑर्डर दिया था। क्या मुझे खुद ही सब इकट्ठा करना होगा? नहीं, मेरा आइडिया फेल हो गया। मैंने सोचा था कि ये बहुत आसान होगा। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, मैं वॉफल कैसे भूल सकती हूँ। अब मैं उन पर व्हिप्ड क्रीम डालूंगी, चॉकलेट, गमी और भी ज्यादा क्रीम ले लेती हूँ। वे कभी ज्यादा नहीं होते हैं। ऊपर से सॉस और वॉफल, बस बर्गर तैयार है। और मैं फ्रेंच फ्राइज की जगह डब्बे में कुछ मीठी स्टिक डालूंगी। अब यह बहुत अच्छा होने वाला है। बढ़िया हैप्पी मील तैयार है। लेकिन यहाँ एक खिलौना भी चाहिए। मेरे पास यहाँ एक था। हाँ, मेरा पॉकीबॉल। बिल्कुल सही है, यह रहा। मैं इसे बच्चे के लिए रख देती हूँ। तो मेरे बड़े बंस तैयार हैं। उनकी खुशबू बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन अभी मुझे एक की जरूरत है। केचप जगह पर है, उन्हें बन पे अच्छे से लगाना है। खीरे, सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। मेरा बर्गर न केवल आकार के कारण बल्कि अपने स्वाद के कारण भी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल होगा। लेकिन बर्गर के अलावा हमें कुछ और भी करना होगा। फ्रेंच फ्राइज के बिना कैसा हैप्पी मील? ऐसा नहीं होता। मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं एक विशेष उपकरण लूंगी और उसे कुछ बहुत ही सुंदर बनाऊंगी। मेरे फ्रेंच फ्राइज कुछ खास होंगे। अब इसे केवल डीप फ्राई करना है, बस इतना ही। और इस विशाल पैकेट में मैं अपना अविश्वसनीय सुंदर फ्राइज रखूंगी। वाह, ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और यह मैं सब ब्रांडेड पैकेज में रखूंगी। बेशक बड़ा, बहुत बढ़िया। यहीं पर मेरा बड़ा बर्गर फिट होगा। हाँ, और एक खिलौना, बिल्कुल। अब यहाँ पूरा सेट है। अरे वाह, विश्वास नहीं हो रहा है। ये बहुत अच्छा है। हैप्पी मील, वही जो मैं चाहता था। वैसे नहीं, गाजर बेकार है। और यह किसी तरह का अजीब बर्गर है। मैं इसे चख कर देखता हूँ। अरे नहीं, केवल सब्जियाँ। छी। लेकिन बनी बहुत प्यारा है। और इस विशाल हैप्पी मील में मेरा क्या इंतजार कर रहा है? हाँ, फ्राइज बहुत स्वादिष्ट है। कमाल का स्वाद। और यहाँ और क्या है? अरे हाँ, ये बहुत बड़ा बर्गर है। लेकिन इसे खाऊं कैसे? ओह, इस तरह से। वाह, यह अद्भुत है, बहुत स्वादिष्ट है। और यह खिलौना भी बहुत प्यारा है। रोबोट बनी, बहुत मजेदार। मुझे रोबोट और खरगोश पसंद है। बढ़िया। लेकिन मैं अब इसे ट्राई करूंगा। फ्रेंच फ्राइज? अरे, यह असल में लॉलीपॉप है।
ओह, ये बहुत स्वादिष्ट है। और बर्गर कैसा है? ओह, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ओह वाह, यहाँ गमी, चॉकलेट, क्रीम और यहाँ तक कि वॉफल भी है। हाँ, यह बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन पहले मुझे खिलौना देखना होगा। वहाँ क्या है? वाह, यह एक पोक बॉल है, असली। इसमें एक पोकेमॉन होना चाहिए। मुझे इसे उछाल कर देखना चाहिए। मुझे इसकी जांच करनी होगी। अरे हाँ, असली पिकाचू। बढ़िया, ये जीत गया। अरे वाह, मैं जीत गई। ये इस बार मुझे न्यूटेला चाहिए। ठीक है, मैं बनाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए नट्स के साथ एक अद्भुत चॉकलेट पेस्ट बनाऊंगी। और हमेशा की तरह मेरे पास अपना खुद का सुपर प्रोफेशनल रेसिपी है। मेरे पास और क्या है? ये चॉकलेट बीन्स है। उनकी गंध बहुत स्वादिष्ट है, अद्भुत। मैं पाक कला की दुनिया का सबसे बढ़िया चॉकलेट हेज़लनट स्प्रेड बनाऊंगी। मैं इस ग्राइंडर में कोको बीन्स डालूंगी। मैं अपना खुद का चॉकलेट स्प्रेड बनाऊंगी। मुझे बाजार से खरीदे गए सामान की जरूरत क्यों होगी जब मैं अपना खुद का सिग्नेचर चॉकलेट स्प्रेड बना सकती हूँ। हमें बस कोको बीन्स को पीसकर पाउडर बनाना है। चॉकलेट तैयार है, लेकिन यह काफी नहीं है। अब मुझे नट्स तोड़ना है। मैं जल्दी से ये सब कर लूंगी। हाँ, यहाँ पूरा कटोरा है। अब मुझे अपने चॉकलेट मिक्सचर में नट्स मिलाने की जरूरत है। बेशक यह अभी भी एक पाउडर है, लेकिन मेरी सुपर मशीन का धन्यवाद, सब कुछ जल्दी से हो जाता है। जब हम सिर्फ जार में एक चम्मच डालकर काम कर सकते हैं तो परेशान क्यों हो? वैसे ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मुझे इसे थोड़ा खा कर देखना चाहिए। ओह हाँ, स्वाद। इसके स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं। अगर एक चम्मच खा लेती हूँ तो कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर दो भी तो इतना बड़ा जार तो है ही। ठीक है, खाओ खाओ बेबी। मैं इन नट्स को तोड़ लेती हूँ, पर कैसे करूँ? हाँ, जब कोई नहीं देख रहा है तो मैं इन नट को अपने नकली दांत से तोड़ दूंगी। हाँ, मैं इससे बहुत अच्छी हूँ। मुझे दादी के अजीब गरीब तरीके बहुत पसंद है। वाह, मैं इन उपकरणों के साथ एक सुपर हीरो की तरह महसूस करती हूँ। ओ चलो नट, जल्दी से टूट जाओ। ओ क्या है? क्या हो रहा है? अरे नहीं, मैंने न्यूटेला की पूरी कैन खा ली। अब मुझे क्या करना चाहिए? वैसे मैं समझ गई हूँ कि समस्या को कैसे हल किया जाए। अब मैं एक केतली में दूध घोलूंगी, इसे दूध से भर दूंगी और ये एक अद्भुत न्यूटेला बन जाएगा। मैं बहुत कूल हूँ, लेकिन एक शेफ की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मेरे पास एक अच्छा पेस्ट तैयार है। यह असली नट्स और असली कोको बीन्स के साथ तैयार किया गया है। ऐसा किसी स्टोर में नहीं मिलेगा। मैं इसे डालूंगी और गर्म कर दूंगी। हाँ, इसके स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं है। लाजवाब। हाँ, मेरे नकली दांतों ने मेरी बहुत मदद की, लेकिन मैं अब हथौड़े से नट्स तोड़ूंगी। ऐसे यहाँ। ओह, मैं थोड़ी थक गई हूँ। बहुत अच्छा। मैं इन सभी नट्स को एक जार में रखूंगी। थोड़ा सा बाकी है। मेरे पास बटर है। हाँ, बढ़िया। मुझे नेचुरल चीजें पसंद है। मैं एक टुकड़ा काट लेती हूँ। वाह, कितना ताजा पीला बटर। अब इन सबको एक साथ मिलाने की जरूरत है, और मेरे पास ऐसा बढ़िया पेस्ट है। अरे तुम क्या कर रहे हो? मेरा लगभग हो गया है और मैं भी लगभग तैयार हूँ, लेकिन कुछ चॉकलेट जैसा नहीं लग रहा है। चॉकलेट के लिए मैं थोड़ा कोको और दूध मिलाऊंगी। यह मेरा सुपर कूल पेस्ट होगा। मैं इसे डालूंगी और सब अच्छे से मिला दूंगी। हाँ, बहुत सुंदर, स्वादिष्ट, लाजवाब। और मैं इस चॉकलेट को अपनी ब्रांडेड पैकेजिंग के साथ कवर करूंगी। एक कपड़े का कवर जो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और यह रस्सी भी। बढ़िया। ओह, यह क्या है? तुम्हें क्या हुआ? मुझे दिख रहा है यह संकट की घड़ी है। ओह, तुम क्या कर रही हो? यह किसी बुरे सपने की तरह है। यह बंद नहीं हो रहा है, सब कुछ जल रहा है। भयंकर। अरे सॉकेट कहाँ है? आउटलेट खोजना होगा। ओह, यहाँ। ओह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, हम सब तैयार हैं।
ओह, यह सब कितना स्वादिष्ट है। यह क्या है? इसे खाकर देखना चाहिए। दिलचस्प लग रहा है। हाँ, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। ओह, यह बढ़िया गर्म चॉकलेट है। यह बहुत ही स्वादिष्ट है। अद्भुत स्वाद, जैसा मैं चाहता था। और यह मुझे पता है, दादी का है यह। वो हमेशा की तरह हर चीज को अपनी ब्रांडेड पैकेजिंग में लपेटती है। मैं उनकी लाजवाब चॉकलेट जरूर चखूंगा। बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और हाँ, इसका स्वाद सचमुच बहुत बढ़िया है। और यह क्या है? यह कुछ अलग सा है। मुझे लग रहा है यह चॉकलेट फॉन्ड्यू है। और इसे ठीक से खाने के लिए मैं अधिक मार्शमेलोज लूंगा। ओह, यह कितना गर्म है। मुझे जल्दी ठंडा होना होगा। यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नहीं, लेकिन यह एकदम सही है। दादी, आप जीतती है। ओह, मैं जीत गई। हुर्रे!